नमस्कार, मैं किरण ठाकुर आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा हिमाचल प्रदेश में कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, इसके ऊपर आज का हमारा टॉपिक है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले यहीं से कि हिमाचल प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय जो है वो कहाँ पे स्थित है। तो हम सभी जानते हैं, एक बेसिक सा क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में एग्रीकल्चर का जो महाविद्यालय विश्वविद्यालय है वो पालमपुर कांगड़ा में स्थित है और इसकी जो स्थापना की गई है वो 1978 में की गई है। क्लियर। यहाँ पे ये क्वेश्चन भी बन जाता है कि जो हिमाचल प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय है उसका अन्य नाम क्या है, या किसके नाम पर इसका नाम पड़ा है। तो श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय इसका जो है वो अन्य नाम है, या यूँ कहो श्रवण कुमार के नाम पे ही इसका नाम रखा गया है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि हिमाचल प्रदेश में जो कृषि विश्वविद्यालय है वो पालमपुर कांगड़ा में है और श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसकी जो स्थापना है 1978 में की गई है। क्लियर। आप चलते हैं आगे कि हिमाचल प्रदेश में कृषि या बिजाई के लिए जो भूमि है वो कितने प्रतिशत है। ये क्वेश्चन आपको दो तरह से पूछा जाएगा, एक तो कितने प्रतिशत भूमि है और दूसरे फॉर्म में आपको हेक्टेयर फॉर्म में पूछा जाएगा कि कितने हेक्टेयर में कृषि की जाती है। तो अगर सिंपली आपसे पूछा जाएगा कि कितने प्रतिशत भूमि जो है वो यहाँ पे कृषि योग्य है या कृषि की जाती है, तो वो है 12%। और अगर आपसे इस तरह से क्वेश्चन पुट आउट होता है कि हिमाचल प्रदेश में कृषि के लिए भूमि कितने हेक्टेयर है, तो वो है लगभग 10 लाख हेक्टेयर। यहाँ पे लगभग ये वर्ड लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि 9 दशमलव समथिंग है, 5 से ऊपर है, तो हम इसको जो है वो 10 मान सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं। आप सभी जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश की जो मैक्सिमम जनसंख्या है वो गांव में रहती है। ठीक है। तो गांव में रह के जो है वो कृषि के ऊपर ही मैक्सिमम जो जनसंख्या है वो निर्भर है। यही रीज़न है कि 63% जो जनसंख्या है वो गांव में रह के अपने निर्वाह के लिए किसके ऊपर आश्रित है, कृषि के ऊपर। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है कि हिमाचल प्रदेश की कितनी जनसंख्या अपने निर्वाह के लिए कृषि पर आश्रित है, तो 63% जनसंख्या। क्लियर। ये जो जनसंख्या है 63%, ये 1951 से अगर पहले की बात की जाए तो ये 51% थी। यहाँ पे ये दोनों ही आंकड़े हैं, तो आप लोग इनको ध्यान से पढ़िएगा। हो सकता है 1951 से पहले पूछे या वर्तमान में पूछे। ठीक है। तो अब चलते हैं आगे। हमने एक ऊपर पढ़ा कि हिमाचल प्रदेश में कृषि के लिए जो भूमि है वो 12% है, या 12% भूमि में जो है वो कृषि की जाती है। तो कोई भी जो जनसंख्या है अपने आप में कितनी हो जाती है, 100% हो जाती है। मैथ यहाँ पे बीच में आ जाता है। क्लियर। तो 100% या यूँ बोलो 12% का जो हम निकालेंगे कि कितने प्रतिशत में खाद्यान्न की कृषि की जाती है, दालें या इस तरह से। तो देखते हैं, जो खाद्यान्न है इसमें गेहूँ, मक्का, चावल इत्यादि आते हैं। तो खाद्यान्नों की अगर बात की जाए तो मैक्सिमम सबसे ज़्यादा जनसंख्या खाद्यान्न की रहती है यहाँ पे कृषि के लिए 83.5%। क्लियर। इसमें हम 1 बाय 1 करेंगे कि इसमें कितना प्रतिशत गेहूं है, चावल है, मक्का है। नेक्स्ट है दालें। अगर दालों की बात की जाए तो 3.6% जो है हिमाचल प्रदेश में दालें का उत्पादन किया जाता है, मतलब कोई ज़्यादा बड़ा आंकड़ा नहीं है। नेक्स्ट सब्जियों में भी आपको पता है 3.4% यहाँ पे रहता है। फल और बागवानी इनमें दोनों आ जाता है, तो 5.6%। क्लियर। तो इस तरह से जो है वो हिमाचल प्रदेश में कृषि की जाती है, जिसमें खाद्यान्न, दालें, सब्जियाँ। तो आगे चलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में अब हम 1 बाय 1 इनको डिस्कस करते हैं खाद्यान्नों के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा बोई जाने वाली जो फसल है, खाद्यान्न है, वो सबसे ज़्यादा क्या है। ठीक है। तो हम सभी जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में यहाँ पे 2 तथ्य रहेंगे, एक तो क्षेत्रफल के आधार पे, एक उत्पादित फसल के आधार पे। तो अगर क्षेत्रफल के आधार पे आएगा तो गेहूं जो है वो राइट आंसर होगा। या यूँ बोलो हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा बोई जाने वाली क्षेत्रफल के आधार पर कौन सी फसल है, तो वो है गेहूँ। ठीक है। इसको हम आगे डिस्कस करते हैं कितने प्रतिशत है। और यहाँ पे ध्यान रखेंगे, जैसे मैंने अभी भी बताया कि हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा उत्पादित जो फसल है वो है मक्का।
यहाँ पे दोनों ही याद रखेंगे, गेहूं और मक्का। अगर गेहूं की बात आती है तो क्षेत्रफल के आधार पे ये सबसे ज़्यादा एरिया में उगाई जाने वाली फसल है। अगर बात की जाए उत्पादित मतलब प्रोडक्शन किसकी ज़्यादा होती है हिमाचल प्रदेश में, तो वो है मक्का। जैसा कि आप सभी जानते हैं गेहूं जो है वो एक ज़्यादा एरिया में कम इसमें प्रोडक्शन होती है। अगर बात करें मक्का की तो एक ही पेड़ में आपको, अगर आप लोग यहाँ पे लोकल है ना, तो एक ही जो मक्के का पौधा है उसमें कितनी सारी मक्की निकल जाती है, 4-5 तो निकल ही आती है, 4-5 मक्का उसमें कितने दाने निकलते हैं। तो यही रीज़न है कि अगर क्षेत्रफल घेरने की बात आती है तो गेहूं जो है वो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल घेरता है, और अगर प्रोडक्शन की बात करें तो मक्का। हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा उत्पादित जो फसल है वो है मक्का। ठीक है, आगे चलते हैं। अब दोनों तथ्यों को देख लिया हमने कि हिमाचल प्रदेश में कृषि के लिए सबसे ज़्यादा क्षेत्र जो है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट घेरती है, तो वो है मंडी। यहाँ पे एक्चुअल में कुछ भूमि बंजर पड़ी हुई है, यहाँ पे है वो कृषि योग्य, कुछ टाइम पहले उसमें कृषि की जाती थी लेकिन वर्तमान में वो बंजर पड़ी हुई है। तो यही रीज़न है कि क्षेत्रफल के आधार पे जो सबसे ज़्यादा कृषि के लिए भूमि है वो मंडी में है, और अगर कृषि उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो वो कांगड़ा है। क्लियर, नेक्स्ट चलते हैं। अब हम गेहूं और मक्का, धान, जौ, जो भी खाद्यान्नों की फसलें हैं उसमें देखते हैं कि कौन सी फसल कितने प्रतिशत तक यहाँ पे उगाई जाती है या कितना क्षेत्रफल ये अकेला घेरती है। तो बात करें हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्षेत्र किस फसल के लिए है, तो गेहूं की हमने अभी बात करी कि अगर क्षेत्रफल की बात आती है तो गेहूं, और अगर उत्पादन की बात आती है तो मक्का। ठीक है, तो गेहूं जो है वो 38.5% के लगभग जो है वो क्षेत्रफल में इसका बिजाई होती है, और मक्का 31.5% से ऊपर। ठीक है, धान 8.6%, जौ 3.1%। ये जो आंकड़ा है ये वर्तमान का ही है, तो आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि जो गेहूं, मक्का, धान, जौ और अन्य में अदर आ जाती है, अदर खाद्यान्न, तो इतने जो है वो इसमें हिमाचल प्रदेश में फसलें उगाई जाती है। नेक्स्ट चलते हैं गेहूं को, अब हम 1 बाय 1 इनको डिस्कस करते हैं। गेहूं, मक्का, धान, जौ। तो गेहूं जो है हमें पता है 38.5% एरिया में ये उगाई जाती है। तो हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो क्षेत्र घेरती है वो है गेहूं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन, हमें पता है उत्पादन के क्षेत्र में कांगड़ा नंबर 1 पे है, और यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि क्षेत्रफल के आधार पे भी कांगड़ा ही है। तो गेहूं का जो गेहूं की जो बिजाई के लिए सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल घेरती है वो है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, आगे ध्यान रखेंगे ये जो गेहूं है एक रबी फसल है, मतलब आप यहाँ रबी से याद रख लीजिए, ये जो रबी है आप नाम से जोड़ लीजिए कि रबी जो है वो ठंड में आता है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। क्लियर, तो ठंड में जो फसलें होती है वो रबी फसलें हैं। तो रबी आपको पता है गेहूं जो है वो ठंड के समय में सितंबर अक्टूबर के मध्य में ये उगाई जाने वाली फसल है। तो इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं कि जो रबी की फसलें रहती हैं वो रहती हैं ठंड के मौसम में। ठीक है, तो गेहूं का सबसे कम उत्पादन और क्षेत्र की बात करें तो ये भी हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि लाहौल स्पीति में जो है वो खाद्यान्न की फसलें नामात्र के बराबर उगाई जाती है। यहाँ पे आपको जौ और धान ही देखने को मिलेंगे, इसके अलावा हम फल फ्रूट की बात नेक्स्ट आगे करेंगे। तो जो गेहूं है इसका सबसे उत्पादन कहाँ पे किया जाता है, लाहौल स्पीति में। क्लियर, या यूँ बोलो हिमाचल प्रदेश में सबसे कम कृषि जो है वो कहाँ पे की जाती है, लाहौल स्पीति में। इसका आंकड़ा भी पूछा जाता है तो 0.03%, केवल और केवल 0.03%। एक प्रीवियस पेपर में देख रही थी तो वहाँ पे ये पूछा था कि हिमाचल प्रदेश में सबसे कम कृषि जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में की जाती है। तो वहाँ पे आपके पास ऑप्शन जो है वो 0.03 वाली ऑप्शन नहीं थी, लेकिन वहाँ पे आपको जो ऑप्शन देखने को मिलेगी वो थी कि 1% से भी कम। तो वहाँ पे वही ऑप्शन ठीक होनी थी, क्योंकि बाकियों में जो है वो 3%, 4%, 5% इस तरह से ऑप्शन थी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे कि 1% से भी कम, या यूँ बोलो एग्जैक्टली जो आंकड़ा है 0.03%। नेक्स्ट चलते हैं गेहूं की किस्मों के बारे में। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहता है, क्योंकि सभी में पूछा जाता है कौन सी किस्म किसकी है। गेहूं की बता दी जाएगी आपको, मक्का की या फिर टमाटर की, है ना, या आलू की। तो ये आपको पूछा जाता है गेहूं की जो किस्में हैं। तो आप लोग एक तो यहाँ पे एक ट्रिक भी अपना सकते हैं कि सोना, जहाँ पे सोना वर्ड यूज़ हो जाएगा वो गेहूं की है।
जैसे सोनालिका हो गया, कल्याण सोना हो गया। इसके अलावा हमारे पास बचती है RR21। तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं इसको कि गेहूं की जो किस्में हैं वो कौन कौन सी है। तो RR21, सोनालिका, कल्याण सोना। नेक्स्ट चलते हैं। हमारी जो नेक्स्ट फसल है या दूसरे नंबर की जो सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली, क्षेत्रफल के आधार पे बोले या फिर क्षेत्रफल के आधार पे, तो पहले नंबर पे आपके गेहूं रहती है। लेकिन जो मक्का है ये उत्पादित होने में, है ना, मतलब प्रोडक्शन के क्षेत्र में सबसे बड़ी फसल है। तो देखेंगे हिमाचल प्रदेश में दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र जो खेती है वो मक्की है, लेकिन उत्पादित होने में ये फसल जो है वो पहले नंबर की है। ठीक है, यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे, ये वर्ड आपको देखने को मिलेंगे कि मक्के को जो है वो कांगड़ा में क्या कहते हैं,